महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुध निधि विशालम क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म के दृढ़तेर शंभेर ध्यानम जगत प्राणकारी अघारी उदाहरण भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम। नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। विश्वोपकारी 20वीं शताब्दी के महान संत सद्गुरु के पावन श्री चरणों में नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के पावन श्री चरणों में नमन। हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित होके गुरु महाराज के दिनचर्या उपदेश सुन रहे थे। गुरु महाराज कहा करते थे यदा कदा, देखो जी ये दुनिया परिवर्तन होता है। कभी आज से 50 वर्ष 30-40 वर्ष पूर्व पहले की बात देखें, कितना परिवर्तन था, और अभी देखें कितना परिवर्तन है। लोग शाश्वत अखंड सुख के तरफ नहीं जा रहे। अखंड सुख कहाँ है? तो गुरु महाराज ने कहा वह शाश्वत अखंड सुख अपने अंदर में है। इसके लिए हम आपको क्या करना पड़ेगा? गुरु महाराज ने कहा इनके लिए ध्यान अभ्यास करो सद सद ही, अचातक दृष्टि बनाई हो। दृष्टि को कैसा बनाना पड़ेगा? चातक क्या होता है? पक्षी होता है। देखते होंगे उस पक्षी एक टक लगा के देखते रहते हैं क्या चीज को, ताकि हमको कुछ मिले। और ताता नहीं, कई दिन भूखे प्यासे रह जाते। इसी तरह का प्रसंग है धृतराष्ट्र के साथ। धृतराष्ट्र ने कहा विदुर से,
विदुर ज्ञान के बात सुनाते थे ना उनको, हे विदुर, मेरा अब आखिरी समय आ चुका, मेरा अब क्या हो गया, आखिरी समय आ चुका। धृतराष्ट्र नहीं थे, वो जो चाहते सो होता, विषय वासना के रस में डूबे रहते थे। विषय भोग के यह तन नाही, भजन करो गुरुदेव, रस में आनंद देता रहता था। कहा कुछ सुनाओ, किनको कहा सुनाने के लिए, विदुर जी को, हे विदुर ज्ञान की बात को सुनाओ। विदुर ने कहा प्रभु अब ज्ञान की बात सुनेंगे, हाँ ज्ञान की बात सुनेंगे। अब ज्ञान के बाद आप सुन के ही क्या करेंगे, उम्र व्यतीत भेले पौवा थकीत भेले, देहिया फिलत कमजोर है। इसलिए महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की भी वाणी में आया, अब की करिए भगवान हो उम्र ध्यान भेले हो राम। बूझ रहिए, क्या बूझ रहे थे हम लोग, देह अमर जैसे अमर है, लेकिन समय जब आया अब तो जम के मुंगरी याद करी, थर थर करे छे मोरा प्राण हो उम्र ध्यान भेले हो राम। विदुर जी कहा महाराज ज्ञान की बात सुनकर क्या करेंगे, अब तो लगता है कि आपका आखिरी समय आ चुका, भजन होना चाहिए जवानी में। हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं गुरु महाराज जी के ऊपर, फल चढ़ाते हैं, सड़ा हुआ फल लाके चढ़ाएंगे, क्या करेंगे, ताजा फल चढ़ाएंगे। हम लोग भी भक्ति करेंगे, सरकार में उस 60 वर्ष के बाद रिटायर कर देते हैं, तो घर में बैठो कुछ न कुछ मिलता रहेगा। अधिक उम्र हो जाने के बाद भजन करने के लिए बैठेंगे तो भजन नहीं होगा। जितने भी ऋषि मुनि महात्मा ईश्वर की प्राप्ति के बहुत कम उम्र में प्राप्ति की, और कम उम्र में प्राप्ति करके संसार छोड़ के चले गए। गुरु महाराज पिछले 100 वर्ष से अधिक रहे, बाबा देवी साहब का आशीर्वाद गुरु महाराज के ऊपर था। देख लीजिए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कम उम्र में, स्वामी विवेकानंद जी महाराज ये भी कम उम्र में, रामतीर्थ जी महाराज कम उम्र में, सामर्थ रामदास जी महाराज कम उम्र में, गुरु अर्जुन देव जी महाराज, ऐसे बहुत महात्मा कम उम्र, गुरु नानक जी महाराज बहुत हो गए। लेकिन गुरु महाराज को बाबा देवी साहब हे लगा 100 वर्ष जियोगे तो क्या खाओगे, इसलिए गुरु महाराज को 101 वर्ष 1 महीना और 11 दिन रहना पड़ा। कहा प्रभु ज्ञान की बात आप सुन के महाराज क्या करेंगे, कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, विदुर जी कह रहे हैं, किनको कह रहे हैं, हाँ कहा अब क्या करेंगे ज्ञान की बात सुन के, अंत समय है कुछ तो सुना दो। कहा पर वो सुनना है, ठीक है मैं सुना रहा हूं, सुनिए। एक व्यक्ति था 6 सुर वाले, नहीं एक व्यक्ति 6 सुर वाले हाथी को देख के भाग रहा था। जो ही उन्होंने भागना चाहा तब तक ने एक बहुत बड़ा कुआं देखा, उस कुआं में वो जाके घुस गया, अंदर चला गया, लेकिन देखा उस कुएं में बरगद का
बहुत बड़ा वृक्ष का एक डाली उसमें घुसा पड़ा है। उस डाली पे जाकर उन्होंने क्या किया, बैठ गया। अच्छे सुर वाले हाथी कुएं के ऊपर खड़ा है, दृष्टि नीचे की ओर दबाया। विदुर जी कर रहे हैं, दृष्टि नीचे की ओर उन्होंने दबाया। जो व्यक्ति भाग रहा था नीचे को, जो ही दृष्टि को दबाता है देखता है नीचे में क्या है, बहुत बड़ा सर्प है। अब सोचा कि मैं भी ऊपर इसी पे रहता हूं, कितना दिन रहूंगा। यदि मैं नीचे जमीन को जाता हूं उस कुएं के पानी में, तो बहुत बड़ा सर्प का मुख में मैं चला जाऊंगा। तब तक मैं दृष्टि दबाया कहां, ऊपर की ओर। ऊपर जो है दृष्टि को दबाया, देख रहा है उस बरगद की डाली को दो चूहा मिलके क्या कर रहा था, काट रहा था। काटने के बाद उस डाली का लाइफ घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। दिन बीतत जावे आयो खोटावे, बजो बजो ना। समय गया फिर हाथ ना आवे, जो समय गया पुनः हाथ नहीं आता। तो उन्होंने क्या किया, उस डाली को देखा कि दो चूहा मिलकर काट रहा है, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा मिलकर काट रहा है। भयभीत हो गया, दृष्टि दीवार की तरफ, कौन दीवार रहता है, दृष्टि दीवार की तरफ लगाया। तो देखता है दीवार में बड़े बड़े मोटे मोटे छिपकली वगैरह है। अब उन्होंने सोचा, कलयुग बैठा बाल कुंड में, जाओ तो मैं कहां जाऊं। अरे हर घर में और रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। कहां, अब मैं कहां जाऊं। यदि पानी में जाता हूं सर्प से नहीं बच सकता, डाली पे भी मैं बैठा रहता हूं, दो चूहा जो काट रहा है, मेरे ऑटोमेटिक में पानी में चला जाऊंगा डाली देते हुए। दीवार पे मैं बैठता हूं, भुक्खू और छिपकली का दंड बर्दाश्त नहीं होगा, उससे भी जान चली जाएगी, समाप्त हो जाऊंगा। मैं यदि बाहर निकलता हूं, बाहर में क्या था, 6 सुर वाले हाथी से मैं बच नहीं सकूंगा। सोच रहा, क्या सोचत है पागल मनवा, तो क्या सोचता है। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अभी गो नाम। गुरुदेव ने कहा, संत मता बिनु गति नहीं, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो। क्या चीज, संत संतान, संत का संतान बनो। संत का संतान बनने से क्या होता है, वह शाश्वत सुख मिलता है। वह देखा ऐसे वृक्ष को, तब तक में बहुत बड़ा क्या आया, मधुमक्खी आया। बहुत सारे उनके साथ मधुमक्खियों साथ में आया। जिस तरह से अभी बिहार का राजा किनको माना जाएगा, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री है ना,
मुख्यमंत्री है, वो अभी कहते बिहार में ये सब नियम रहेंगे, हम लोगों को मानना पड़ेगा। मधुमक्खियों में श्रेष्ठ मधुमक्खी रानी मधुमक्खी होता है। वो जिधर जाएंगे ना, सारा मधुमक्खियों उधर ही जाती। आए बहुत बड़ा क्या लगाया, खोता लगाया, और उस खोते में क्या रहता है, शहद भरा रहता है। आया एक पक्षी, उन्होंने एक चोंच मारा, अब शहद चू चू के कहां है, नीचे दौड़ा रहा है। और ये व्यक्ति जो डाले पे बैठा हुआ, वो व्यक्ति ने उस शहद का आनंद लेने लगा, चूसने लगा। जब शहद का आनंद उन्होंने लेने लगा, 6 सुर वाले हाथी को भी भूला। पानी में जो सर्प था मुखबाए, उनको भी भूला। दीवार में छिपकली था, उसको भी भूला। चूहे डाली को काट रहा था, उसको भी भूला। आनंद क्या चीज में है, वह शहद में आनंद ले रहा। विदुर जी ने कहा, महाराज आपका भी वही हाल ये जीवन में हो रहा। सो कैसे विदुर? कहा, प्रभु जब आप जवानी अवस्था में थे, विषय वासना रूपी शहद किसी चीज का ख्याल होने के लिए आपको नहीं दिया। आप उस समय जो चाहते सो होता, लेकिन आपने विषय वासना के आनंद में सारा जीवन को आपने बर्बाद कर दिया। कहा, हमको बताओ, समझ में नहीं आया बात विदुर? कहा, सुन लीजिए। व्यक्ति ये संसार से छूटना चाहता है या बचना चाहता है, काल रूपी यमराज के मुख में मैं नहीं जाऊं। गुरुदेव ने कहा, काल मुख के निमो के भागो, ध्यान केवल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो दरोई हो बचताई रे। माघ भूखा बाघ काल के, मुख पर ये बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दाग रे। अरे बचना चाहते हो यमराज रूपी काल से, तुमको ध्यान करना पड़ेगा। हमारा जो व्यक्ति था, वो भागना चाह रहा था, भाग नहीं सका। कहा, किसके डर से भागा था? 6 सुर वाले हाथी के डर से। कहा, 6 सुर वाले हाथी क्या है? एक वर्ष में कितना ऋतु आता है? 6 ऋतु आता है ना? 6 ऋतु आता है, 4 नहीं आता है। 6 ऋतु आता है। 6 ऋतु के डर से लोग भागना चाहते हैं। भाग सकेगा? कितना दिमाग लगा लो, हरिद्वार चाहे मथुरा, काशी, घूमो दिल्ली, केंद्र जगत में क्या है? कोई नाव परवाह नहीं। भागना चाहते, भाग नहीं सकोगे। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो
शोभत है, जो शोभत है सो खोबत है, और जो जागत है सो पावत है। क्या संसार सोने से मिलेगा। मोह निशा में बहुत दिन सोया, जाग सके तो अब जाग भी। कहा हे राजन, भागना चाहा, लेकिन एक वर्ष में 6 ऋतु आता है। ऋतु को कौन बचा सकता, उससे कौन भाग सकता। ऋतु के डर से भागा तो कुएं में गया। कुएं क्या है, भवसागर दरियागम जुल्मी लहर। भवसागर से लोग छूटना चाहता। तो क्या ये संसार क्या है, क्या ये संसार बरगद का वृक्ष है। वृक्ष का वह डाली, डाली को लोग पकड़ के रखता है। ये संसार को पकड़ के रखता है। ये संसार हमें कुछ नहीं। अरे संसार आज तक किसका हुआ है। यहाँ कोई ना रहे या जगत चला जाए, यहाँ कौन जीवन भर रहा है। कहा महाराज ये संसार क्या है, का वरगद का वृक्ष का ये डाली संसार है। संसार को लोग पकड़ना चाहता है, लेकिन संसार में हम लोग जो आए हैं, हम लोगों को ले जाने के लिए यमराज रूपी सर्प मुख पाए क्या है, खड़े नीचे आज आस देख रहे। कहा दो चूहा क्या है जो डाली को काट रहा था। कहा सफेद चूहा वो दिन का प्रतीक है, जो काला चूहा है वो रात्रि की प्रतीक। इस जीवन का क्या है भरोसा, केवल दिन दो चार, आना जाना इस दुनिया का यही तो है। क्या चीज संसार, गुजर जाएंगे। क्या होगा, का गुजर जाएंगे गिनते गिनते दीने महीना साल। अरे अंत समय कोई काम ना बे बन के चले कंगाल। भक्ति भजन कर यह तन दुर्लभ, मिले न बारंबार। जो आया है सो जाएगा, कर ले जतन हजार। कितना भी जतन कर ले, ये संसार छोड़ के एक दिन जाना ही पड़ेगा। पल पल में प्रभु को सुमिर ले, नर्तन का ठिकाना नहीं है। बाबरे अपनी बिगड़ी बना ले, वहां चलता बहाना नहीं है। क्या चलेगा। कहा प्रभु दो चूहा मिलके दिन और रात्रि रूपी जीवन को खा रहा। छिपकली क्या है, घर के रिश्ते नाते। गुरु महाराज को लिखना पड़ा, सब प्यारा परिवार संपत्ति नहीं भावे। ये घर के रिश्ते नाते हम लोगों को छिपकली की तरह चूसता रहा था प्रभु। यही छिपकली। कहा मैं मान लिया। का शहद क्या है, का शहद विषय वासना रूपी रस। विषय वासना में मध्य में आदमी आके, रस में आके सारा चीज को लोग भूल जाता है। देखता नहीं कि हमको एक न एक दिन संसार छोड़ के जाना है। वो चीज को भूल जाता है, सोचता है यही संसार है। जब रस समाप्त हो जाता है तब देखता है अरे मैं आया था यहाँ किसके लिए। हे मुसाफिर, तू तो यहाँ आया था धन इकट्ठा करने के लिए क्या। नहीं हे मुसाफिर, तू तो यहाँ आया था सैर करने के लिए। सैर करके तुमको लौट जाना था, तुमको याद आना नहीं था जीवन भर। लेकिन तूने सैर करना छोड़कर निज घर बना के टिक गया।
अरे तू सैर करने के लिए आया था, लेकिन तूने सोचा अपना घर है, अपना महल है, अपना दुकान दौलत है, मैं अपना घर बना के सुखी से रहूं, जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन तुमको सैर करना भूल कर निज घर बना के टिक गया। अरे याद कर अपने देश को, प्रदेश में क्यों रुक गया? ये क्या है? संसार प्रदेश है, ये प्रदेश में तो क्यों रुक गया जी? तो धृतराष्ट्र को ज्ञान हुआ, विदुर तो सही कह रहा। इसलिए हम लोगों को चाहिए अपने जीवन में भजन करें। भजन करेंगे यही आपकी असली कमाई। चोर ना लेबे, खर्च न होबे, दिन दिन बर सवायो पायो जी मैंने नाम रतन पायो। वस्तु अमूल्य दे मेरी सदगुरु, सदगुरु वस्तु अमूल्य है, इसका कोई कीमत दे नहीं सकेगा। का वस्तु अमूल्य दे मेरी सदगुरु, कृपा करे अपनायो। हे प्रभु मैं कृपा, आप अपने आप कृपा कीजिए, मैं अपना चुकी वो चीज को, कृपा करी अपनायो। ये क्या है? का कौन ले सकता है? का चोर न लेवे, खर्च न होवे, तब क्या होगा? दिन दिन बरत सवायो, दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए नाम सुमर नर बाबरे, तेरी सदा न तेरिया रे। जीवन सदा स्वार्थ सब दिन के लिए नहीं है। हम लोग भजन करें, यही भजन जीवन का अंतिम आधार है। इस आधार, इस भजन के माध्यम से हम लोग संसार के भवसागर से पार हो जाएंगे। भवसागर दरियाओं गम जुलमी लहरे अनंत, सच विकार के हर घड़ी उठत हो इल्लारों के असर से गई। हे प्रभु गई सुबुद्धि को, विषय वासना रस में प्रभु मेरे अंदर जो सुबुद्धि था, अच्छी बुद्धि जो था, वो क्या हो गया? खो, मैं समाप्त भूल गया। गई सुबुद्धि को, प्रेम दीनता भजन संति नो बने न कोई। ये प्रभु संसार में किसका कौन हो सका था? आप अपन को सब भूले, अल्लाह के लिए सो भूले कैसे लाऊं सुख जो शांति देते करनति गरज सो। अरज करो गुरुदेव भवजत लहरन बीच में पकड़े पांव, मामले हृदय आपकी चरण के पांव पकड़ के प्रभु ये संसार के भवसागर से मैं छूट जाऊंगा, आप कृपा कीजिए मेरे ऊपर। इसलिए हम लोगों को चाहिए भजन करें। ये संसार के लोगों भजन करो, भजन करेंगे कब? जवानी में भजन होगा, वृद्धपन में भजन नहीं होगा। नाक से बहेगा नाला, आंख में पड़ेगा छाला, क्या होगा? भजन होगा? भजन नहीं होगा। इसलिए भजन यदि करना है, जवानी में आके भजन करें। यह भजन हम लोग गुरु महाराज कहा करते थे 40 वर्ष के पहले, तो इतना धन कमा लो, इतना धन कमा लो, उन्हें आगे कमाना ना करे। कौन धन? बड़े बड़े फैक्ट्री खोल के धन कमा ले? नहीं, भक्ति रूपी धन तो अपने अंदर में कमा लो। उसमें लेते लेते भी गुरु का मंत्र जपते रहोगे। यदि नहीं 40 वर्ष के बाद कमाना चाहोगे तो पुनः परेशानी होगी। इसलिए देख लीजिए ध्रुव कितने बड़े घर का त्याग किए, तत्प्रहलाद एवं हमारे गुरु महाराज ऐसे ऐसे बहुत महात्मा हो गए, कम उम्र में त्याग किए। इसलिए भजन करें, भजन से सुख शांति मिलता। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि सब कोई सुख से रहें, सबके ऊपर गुरु की कृपा बनी रहे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।